जी का, श्रीमान उदयलाल जी का, श्रीमान लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई श्री उदयलाल जी को मोटला पहनाकर स्वागत करें। अब जो भी साथी कोई आदरणीय बेनीवाल जी के उनको माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहे वो सर सादर आमंत्रित है। नारायण जी रावत जहाँ कहीं भी है कृपया मंच पर आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रस्तुत करें। नारायण जी रावत, नाम बोले तो पुखराज जी गर्ग, एमएलए साहब का स्वागत करें। एमएलए साहब का, पुखराज जी एमएलए साहब का सर माला माला दिल्ली से अपने बीच में उदयलाल जी के लिए ममता जी चौधरी आई है कि किसान के बेटे के लिए संघर्ष करने आई है, तो मैं बहन से निवेदन करता हूं कि आप यहाँ आगे आए और ममता जी चौधरी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। शेखर जी भाई साहब कानोर, अश्विन जी भाई साहब, गोपाल जी भाई साहब, राहुल जी, बाबरू जी पुरोहित, नारायण जी से निवेदन करता हूं कि आपका उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए आवे। नारायण जी, हम तुम्हारे साथ उदयलाल हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। उदयलाल आओ आओ जी पधारो बेनीवाल कानड़ में स्वागत है। आओ आओ जी पधारो बेनीवाल कानड़ में स्वागत है। आओ आओ जी उदयलाल कानड़ में स्वागत है। नयन नीर सो चरण बुआरा, नयन नीर सो चरण बुआरा, पलका पलका नेण बुआरा जी में, पलका नेण बुआरा जी। एक बार उदयन लाड़ो, एक बार उदयन लाड़ो, फूलन आस कराणो, फूलन आस कराणो, फूलन लाल ले आया, फूलन लाल ले आया। लात बार कर दीना, लात बार कर दीना। एक बार अणी में जुटणो, एक बार अणी में जुटणो, उदयन उदय कराणो, उदय लाल ने लाड़ो, उदय लाल ने लाड़ो। वला अपने घर का एक ही लाल, उदयलाल उदयलाल। एक दबाओ तीन दबाओ, एक दबाओ तीन दबाओ। वला अपने घर का एक ही लाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम सम्मानित बेनीवाल साहब, लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद महोदय, मंच पर विराजमान सभी बुजुर्ग साथियों, दोस्तों, हमारे समाज के श्रीमान माल साहब, मित्र मेरे भंवर जी,
इस कानून विद्या नगरी में विराजमान दूर दराज से पधारे हुए सभी साथी बंधुओं, मेरे युवा और जुझारू दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, ज्यादा बात नहीं बोलकर मैं बहुत ही जल्दी समय में इस बात को विराम दूंगा। समझना यह है कि 30 तारीख को आप किसी भी प्रकार की भूल नहीं करें, क्योंकि ज्यादा भाषण देने का वक्त तो है नहीं और सभी लोग समझदार हो। जिस नगर का नाम कानोड़ विद्यानगरी है, यहाँ पर कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है। सारे लोग अच्छे और बुरे को समझ चुके हैं और पिछले 70 साल से यहाँ के लोग गुलामी की जंजीरों से मुक्त नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात यही है। और कितने भी कुछ भी लोग आ जाए, कितने भी लोग आपको बैलाने फुसलाने आ जाए, लेकिन आज तक हमारे हक और अधिकार हमें नहीं मिले हैं, हमें आजाद नहीं हुए हैं। सन 1947 की आजादी हमें कहीं भी इनकी झलक तक नजर नहीं आई है। दोस्तों, मित्रों, आप अपने आप में कितने पीड़ित हो, अब आपको खुल करके सामने आने का वक्त आया है। और मात्र 30 तारीख को अगर आपने भूल कर दी तो फिर आप सोचना पीछे चले जाओगे। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। 30 तारीख को श्रीमान माननीय उदयलाल जी के पक्ष में समर्थन देकर वोटर के निशान पर अपना समर्थन देना है, अपना बटन दबाना है और अपने मिलने वाले दोस्तों, मित्रों, सभी से आग्रह करूंगा कि ये वक्त कहीं भूल न जाए, समय निकल जाए। समय निकलने के बाद में भी प्रस्ताव करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखना है। और उदयलाल जी को विशेष तौर से बोर्ड डायरेक्टर के विधेयकता की ओर आपको ले जाना है और सभी को अपने अपने सर्कल में जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के अपने यूजर कार्यकर्ता को अपने बूथ पर कोई भी वोट वंचित नहीं रहे। ये सारी जिम्मेदारी अपनी है, अपने आप की है। और आप स्वयं उदयलाल हो, आप स्वयं इलेक्शन लड़ रहे हो, ये आपको सोचना होगा। और आपको इस 30 तारीख से पहले दिन रात एक करके इस बार इनको विजय मिला करके विधानसभा के बुलाने को मिलना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को कर लेता हूँ। धन्यवाद सर। मैं भाई श्री भवन जी से आग्रह करता हूँ कि अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रस्तुत करें। नगर का एक ही लाल, उदयलाल तुम संघर्ष करो, उदयलाल तुम संघर्ष करो। जोर से जयकारा लगाना है। जयपुर तक अपनी आवाज जाए जैसा। भारत माता की, भारत माता की। हनुमान बेनीवाल साहब, हनुमान बेनीवाल साहब। अरे वल्लभनगर का एक ही नाम, वल्लभनगर का एक ही नाम, आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद। परम सदैव आदरणीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल साहब, अपने जन जन के लाडले किसान नेता, हर युवाओं की दिल की धड़कन और वल्लभनगर का शेर परम आदरणीय उदयलाल जी ढांगी साहब, हमारे आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, रावत समाज के बाबू जी माल साहब, नारायण लाल जी रावत, सम्मानित मंच सामने विराजे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आज कानोड़ शिक्षा की नगरी में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महानुभावों, 30 तारीख को उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें उदयलाल जी ढांगी साहब किसान नेता हैं, अपने दिलों की धड़कन है। ये इस बार वल्लभनगर का इतिहास बदलने जा रहे हैं और इस बार परिवर्तन होके रहेगा। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता उदयलाल जी ढांगी साहब को। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि 80,000 से ज्यादा वोट रावत समाज से है। मैं रावत समाज का हूँ, मैं सब अपने रावत समाज इनके साथ है, तन मन धन के साथ। रावत समाज ही नहीं, किसी कौम साथ है। इस बार 50,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे। और जो तीनों पार्टी है, भाजपा, कांग्रेस, ये जंतु सेना, इसकी जमानत जब्त होगी। बस समान उपयोग नहीं मिलेंगे। उदयलाल जी 75% एक तरफ है, 25 में तीनों है। इस बार जनता चाहती है। इस बार सर माइकल लाल दिल्ली से उनके यहाँ 10 दलाल को
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भाई श्री उगेला जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने आप सबको वोट के लिए अपील करेंगे। उदयराज तुम संघर्ष करो। भारत माता की। कानौर की शिक्षा नगरी के अंदर आज हमारे बीच में मंच पे विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, एमएलए साहब गर्ग साहब, सम्मानित मंच पे विराजे हुए सभी सम्मानित मंच पधारे हुए बुजुर्गगण, माताओं, बहनों, भाइयों और दोस्तों, जब मैं 2018 में आपके बीच आया था तो कानौर से अच्छे रिकॉर्ड तोड़ वोट देकर यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब 2018 में चुनाव के बाद मैं रेगुलर आपके बीच आता रहा, आपसे मिलना होता रहा, तो आपने कहा, सब आप में से जो भी मिलते कहते कि भाई साहब हमें नहीं मालूम था कि आपको इतने वोट मिलेंगे, बाकी हम भी और वोट देते और आपको जीता देते। आपकी भावना को देखकर मैं आपके बीच में हमेशा लगा रहा। पिछले 3-4 साल से रेगुलर वल्लभनगर विधानसभा को एक परिवार बना दिया, मगर पार्टी वालों को कुछ और ही मंजूर था। वल्लभनगर विधानसभा के अंदर 3 पंचायत समितियां हैं, जिसमें से 2 पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान अपन सबने मिलकर बैठाया। आप सबका अच्छा सहयोग रहा। कानौर नगर पालिका में चुनाव थे तो 7 पार्षद यहां से भी जिताए। बिंडर में 0 पे थे तो वो 2 पार्षद जिताए। 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य जिताए और 2 प्रधान बिठाए। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूत कर दी, यही मेरा गुना रहा। उसके बाद पता नहीं क्या विचार आया, क्यों मुझे दूर किया, मगर मैं तो टिकट काटने के बाद भी विचार कर लिया चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। मैं तो घर जाके बैठ गया, मगर आपने इससे ही हजारों की तादाद में कार्यकर्ता कर आए। आपने कहा भाई चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भाई चुनाव तो पिछली बार लड़ चुके हैं, मगर आपका यही था अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम कार्यकर्ता, जब 2018 में आप आए थे तो काफी कार्यकर्ता कोई जनता सेना से, कोई कांग्रेस से, कोई और पार्टियों से वास्ता रखते थे, फिर भी पार्टी के साथ साथ मेरे साथ भी जुड़ गए थे। तो अगर चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम कहां जाके बैठेंगे, किस जाजम पे बैठेंगे, क्या हमारी कदर रहेगी। तो कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। और मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब को भी धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से मैं एक किसान पुत्र, वल्लभनगर में सबसे ज्यादा एक किसान कौम है हमारी, तो किसान पुत्र को आपने अपने सिंबल पे मुझे एक उम्मीदवार बनाया, इसलिए मैं बहुत बहुत ही आपका आभारी हूं। घटना पूरी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरी ईमानदारी में कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि 2 प्रधान बिठाए, 1 रुपए का भी अगर कोई दाग लग जाए तो मुझे कानौर में मत आने देना। यही मेरी ईमानदारी रही। फिर भी आप सब, मैं धन्यवाद दूंगा रावत समाज को, जिन्होंने हनुमान जी बेनीवाल साहब से मिलकर मेरे लिए बोला कि भाई इनको कैंडिडेट बनाओ। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधान कुरावड़ कृष्णा जी, प्रधान प्रधान भाई देवीलाल जी नगारसी वल्लभनगर, उप प्रधान भाई रोशन जी भंडारी साहब को, और जितने भी पंचायत समिति सदस्य, पंचायत जिला परिषद सदस्य, जिन्होंने और आप सब ने इस कठिन घड़ी में मेरा मनोबल और जो मेरा साथ दे रहे हो, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। भाई और दोस्तों, इस बार हर बार मैं आपके बीच में आता रहा, मगर एक पार्टी के लिए आता था, मगर इस बार मैं आपके बीच में अपील करने आया हूं कि बोतल के निशान पर वोट देकर विजय बनाए। मैं
आपके मान सम्मान और विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जिस तरह से जो भी घटना घटी, अगर कार्यकर्ता हमेशा कोई जाजम उठाने के लिए तो पैदा नहीं हुआ, कार्यकर्ता की भी एक उम्मीद रहती है कि मैं भी कभी पंचायत समिति सदस्य बनूं, पार्षद बनूं, मेयर बनूं, एमएलए बनूं, सांसद बनूं। मगर इस तरह से कार्यकर्ता अगर काम करता है और कार्यकर्ताओं को इस तरह दूध से मक्खी निकाल के फेंके, इसे फेंक दे, तो कौन कार्यकर्ता पैदा होगा? पिछले 15 साल से इसी तरह प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपसे और डबल विनती करता हूं कि इस बार मुझ पे विश्वास कायम रखिए। मैं आपके हर काम में हर जगह खरा उतरूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज इस सभा में आपने कानौड़ में इस सभा में ज्यादा से संख्या में पधार कर जो हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे, मान सम्मान बढ़ाया, यहाँ तो स्वागत किया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ममता जी, बहन ममता जी से आग्रह करता हूं कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं ममता चौधरी सोशल वर्क करती हूँ और दिल्ली से आई हूँ। बेनीवाल साहब जी का मैं जानती हूँ जब से, ये हरेक का जो भी कोई काम होता है कभी मना नहीं करते, कोई इनके पास आने के बाद रीता गया नहीं है। और मैं दिल्ली से स्पेशली इनके समर्थन के लिए आई हूँ और उदय राज जी को मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़ी बहुमत से आप लोग जिताएं। और मैं सोशल वर्क के साथ साथ मैं कुछ गाने भी गाती हूँ जो कि सोशल कॉज बेस्ड होते हैं। उसमें से मैं एक गाना जरूर गाना चाहूंगी जो मेरा डेब्यू सॉन्ग है इनके उसमें, मौला दे रहम दी, आस है पल पल, मुझे कमली पगली नो, दाता दे करम दी, प्यास है पल पल, मुझे कमली पगली नू। रब दी नवाजिश हो जावे, हो जावे, रब दी नवाजिश हो जावे, हो जावे, पूरी ख्वाहिश हो जावे, पूरी ख्वाहिश हो जावे, प्यार दा सावन बरसेवे, प्यार दा सावन बरसेवे, वोट की बारिश हो जावे, हो जावे, रब दी नवाजिश हो जावे, हो जावे। थैंक यू सो मच। मैं श्री, जिनको आप सुनने के लिए आतुर है, मैं श्री बेनीवाल साहब से निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वचन प्रदान करें हमें। राजस्थान का एक ही लाल उदयलाल जी डांगे, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डांगे जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वल्लभनगर का एक ही लाल उदयलाल, डांगे जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। कानौड़ के अंदर सबसे पहले तो 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय सावलिया सेठ की जय, चारभुजा नाग की जय, बजरंग बली की जय। शिक्षा नगरी कानौड़ के अंदर उपस्थित आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, मेवाड़ के अंदर किसान जवान और मजलूम की आवाज
उदयलाल जी डांगी साहब, कांग्रेस पार्टी छोड़ के हमारे साथ आए और लगातार पिछले 20 दिनों से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हमारा साथ दे रहे। भाई मेघराज जी सोनी साहब, पवन जी रावत साहब, बाबू जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, दिल्ली से आपके बीच पधारी ममता चौधरी जी, जिन्होंने गाना गाके कानौर और बल्लभनगर के लोगों को आह्वान किया कि आप लोग उदयलाल जी को समर्थन दें। राजस्थान बदलाव चाहता है, बल्लभनगर बदलाव चाहता है। छोटे भाई और पार्टी के प्रवक्ता रोहित गुर्जर, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे भाइयों, कानौर के अंदर मैं दूसरी बार आया हूं। पहले जब रात को पार्टी कार्यालय का जब उद्घाटन किया था, तब बरसात के अंदर 3 घंटे में देरी से पहुंचा। फिर भी 1000 की तादाद के अंदर भीगते हुए नौजवान, किसान और बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने हमारा स्वागत किया। और उसी दिन मुझे लग गया था कि कानौर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, कानौर के इलाके के अंदर उदयलाल जी चूंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे और बीजेपी को 21,000 से 47,000, 48,000 तक लेके गए। लोगों के मन के अंदर इस बात का आक्रोश था कि गलत तरीके से इनका टिकट काट दिया गया और पैराशूट उम्मीदवार दिल्ली से सीधा डबोक एयरपोर्ट पर भेजा गया, जिसे यहां की भारतीय जनता पार्टी की लोकल इकाई को मंजूर नहीं था। भाइयों, ये तो टिकट काटने की बात हुई, लेकिन जो कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दल यहाँ पे है, वो टिकट 3-4 परिवारों के लिए घूमते रहते हैं। राजाओं का राज है, 70 साल हो गए, जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई और बड़े आंदोलन चले उस समय जागीरदारी प्रथा के खिलाफ राजस्थान के अंदर, कहीं मेवाड़ के अंदर किसान आंदोलन हो, मारवाड़ के अंदर किसान आंदोलन हो, और किसान के बेटों के साथ साथ तमाम समाजों ने जागीरदारी प्रथा का विरोध किया और जागीरदारों को घर बिठाया और जागीरें जब्त हो गई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। लेकिन मुझे लग रहा है कि बल्लभनगर की जागीर अभी भी जब्त नहीं हुई है। यहाँ 70 साल से राजा साहब, महारानी साहब, महाराणा साहब, राणा साहब, ये चल रहे बल्लभनगर के अंदर। सब बदलाव करोगे आपको, और अब आपको जगाने के लिए कोई बजरंग बली या कोई लोक देवता अवतार नहीं लेंगे। आपको खुद को अपनी ताकत को पहचानना होगा। उठो, इस बार बदल दो इस व्यवस्था को। कांग्रेस पार्टी जिसने वंशवाद के नाम पर लगातार 50 साल तक शासन किया, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने भी या सत्ता के अंदर है, लेकिन मुझे बल्लभनगर के अंदर विकास नजर नहीं आ रहा है। मैं अंबा की तलाई गांव के अंदर पहाड़ पे था, वहां मैंने बच्चों को पूछा, आप फिर स्कूल जाते हैं? बोले स्कूल नहीं जाते। उनके माता पिता ने कहा कि स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर है, वहां 4x4 की गाड़ी और फॉर्च्यूनर स्कूल भी नहीं चल पा रही थी, पैदल गए थे हम लोग। बोले स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके में, सैकड़े इलाके के अंदर
जंगली जानवर बच्चों को उठा के ले गए, हमें चिंता रहती है उसके जान की। रोजगार का कोई साधन, बोले कोई रोजगार का साधन नहीं है, जंगल में कोई छोटा मोटा काम करते हैं। भाइयों, आजादी के 70 साल बाद आदिवासियों के नाम पे, बदलाव के नाम पे वोट जरूर है, लेकिन पिछले 22-23 साल से वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन राजस्थान के अंदर चल रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा था कि गहलोत की सरकार बचाने के लिए वसुंधरा ने मुझे हेलीकॉप्टर से भेजा था। देखा था आपने, पढ़ा था सारी बात। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि वसुंधरा के पापों पे गहलोत ने पर्दा डाला और गहलोत के भ्रष्टाचार पे वसुंधरा ने पर्दा डाला। एक बार ये और एक बार ये राजस्थान के अंदर चलता रहा। भाइयों, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जमाने के अंदर विधायक था, लेकिन वसुंधरा की तानाशाही रीति नीति के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने बिगुल बजाया, आंतरिक लोकतंत्र की बात करी, अलग आया, राजस्थान में लड़ा, जवान किसान तमाम राजस्थान के लोगों के लिए पार्टी बनाई और उनका बड़ी नागौर की धरती से कि मेरे भाइयों का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार दिलाऊंगा और कानून का राज राजस्थान के अंदर लाऊंगा। और भाइयों, मैंने यह भी तय किया, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होगा। दुर्भाग्य से आज राजस्थान अपराध के अंदर उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के 1 नंबर पे चला गया। ये तो राजस्थान के माथे में कलंक लगा है, इस कलंक को धोना है। ये सेमीफाइनल है बल्लभनगर का चुनाव, सेमीफाइनल के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के फाइनल में भेज दो। फाइनल में राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक कर देगी और दोनों दलों में से एक को तीसरे नंबर पर धकेल देगी। भाइयों, इस व्यवस्था परिवर्तन लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ दो। यहाँ बल्लभनगर में कोई रोजगार नहीं, कोई उद्योग नहीं, बच्चे कमा के खाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दूसरे प्रदेशों के अंदर जाते हैं। किसी को किसी की चिंता नहीं, न सड़क है, न स्कूल है, न बिजली है, न पानी है। कानौर शिक्षा नगरी जरूर है, लेकिन बाकी बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के वो गांव, ढाणियां और पहाड़ों के रहने वाले लोग, हमारे भाई दलित, आदिवासी, दूसरे समाजों के लोग थे, रावत समाज के और तमाम जो समाज है यहाँ पे, मैंने देखा एक खौफ के साए के अंदर लोग दिए रहे। पुलिस थाने और तहसील के सामने से निकलते डरते लोग। पुलिस का भय होना चाहिए, लेकिन अपराधी नहीं होना चाहिए। आम आदमी अगर पुलिस से डरेगा, ये अंग्रेजों के जमाने के पुलिस एक्ट है, इन्हें खत्म करने वाले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उदयलाल डांगे अगर जीत के जाएंगे, थाने तहसील के अंदर या सामने से कोई गांव का गरीब आदमी जाएगा या शहर का समझदार आदमी जाएगा तो शानदार तहसीलदार उससे तमीज से बात करेगा और ये कहेगा कि चाय पियोगे या ठंडा पियोगे, गांव में सब ठीक है क्या? ये कभी होगा कि भारतीय जनता पार्टी बल्लभनगर की सीट पर कब्जा करेगी। भाइयों, हमने तो पूरी ताकत लगा दी। आज ये आपके जोश और जुनून का परिणाम है कि गहलोत को दूसरी बार बुला लिया। आना पड़ा नहीं आना पड़ा गहलोत, याद दिला के मेरे तो गहलोत को बल्लभनगर कॉन्फ्रेंस है कहीं पे दोबारा बुला लिया और बीजेपी के तो 2 दर्जन नेता गली गली घुमा दिए यहाँ पे। ये बहुत गलत काम होगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको भी पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टक्कर में कौन सी पार्टी है, उस पार्टी को हराना है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थित काफी लोग इस कस्बे के अंदर, मैं सबसे भी आह्वान करूंगा, व्यवस्था परिवर्तन लड़ाई के अंदर जब हमारा प्रदेश खतरे में हो, जब इलाका खतरे में हो, तो भाइयों छोटी मोटी बातें छोड़ के एक ही बात तय करनी है कि एक बार मेलों से राजनीति गरीब किसान के झोंपड़े का दिलानी है। ये व्यवस्था आप लोग करेंगे। और उदयलाल जी तो आपने, मैंने यहाँ कानौर के अंदर एक चीज और देखी कि कई लोग ये कहते हैं उदयलाल जी सब इलाके के अंदर घूम रहे, हो सकता है तो कानौर को मुझे हर बार गाड़ी नहीं कहते हैं कि कानौर तो अपना ही है, अपना समझ के आप भी चाहते हो उदयलाल जी कानौर के अंदर घर घर जाए, संभव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार आपके लिए जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे। इतना ही विश्वास कानौर के 36 कौम के भाइयों को दिलाना चाहता हूँ। कोई सी भी पार्टी से बिलोंग करो, आधी रात को अगर मेरी आवश्यकता पड़े
मुझे याद करना, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। ये कानून को मेरे भाइयों से मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों, समय बहुत कम है, 3 दिन का समय, और कल एक बड़ी रैली 4 बजे के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है, तो अशोक गहलोत की रैली को भी फेल कर देंगे। करिए फेल करना। आप सब अलग अलग रूट से चारों तरफ से बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के नौजवान, किसान, सारे भाई मिलके उस सभा को सफल बनाने के लिए अपने अपने वाहनों से हजारों हजार की तादाद के अंदर आना है। बल्लभनगर की सीट पे प्रधानमंत्री की नजरें, बल्लभनगर अगर जीतती है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो दिल्ली तक नाम हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका एमपी तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 1.5-2 साल इंतजार करना पड़ता होगा। हनुमान बेनीवाल जब चाहे देश के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। मैं आप चिंता छोड़े, आप एक बार सीट दिखाएं, बल्लभनगर को दिल्ली का तोहफा दिलाएंगे। और राजस्थान की नकारा निकम्मी सरकार जो एक भी भर्ती सही ढंग से नहीं करा पा रही है, नौजवान परेशान है। रोजगार को लेकर रोजगार वैकेंसी निकलती है, एग्जाम होता है, आरपीएससी से लेके कर्मचारी चयन आयोग से लेके जितने भी एग्जाम हुए सारे पेपर आउट हो गए भाइयों। रीट का, सब इंस्पेक्टर का, जयन का और पटवारी का पेपर आउट हो गया। सरकार सीबीआई जांच नहीं करा रही है और सरकार के नेताओं का बयान आता है कि सीबीआई जांच अगर कराएं तो दिल्ली की सरकार हमें फंसा सकती है। अरे खुद तो तुम अगर खुद की एजेंसी से जांच कराएंगे ताकि मिली भगत करके उसमें बात दिलवा देंगे, तो अधिकारी और नेता है उनके बच्चों का जांच सिलेक्शन कराना करा देंगे या उनके रिश्तेदारों का करा देंगे। लेकिन वसुंधरा जी इस मामले में क्यों नहीं बोलती? वसुंधरा जी कहते थे ना, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अभी देखा हमने तो वसुंधरा को बहुत दिनों बाद। वैसे वसुंधरा जी को राजस्थान की जनता ने क्या लगा, जो अपने पति की नहीं हो सकी, जिसने अपने पति को छोड़ दिया, वो राजस्थान की जनता को क्या मानेगी? लोग तो पता नहीं क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया, फिर धोखा खाया, फिर लाए, और फिर बीजेपी के लोगों को पता नहीं क्या खुशबू आ रही है। अरे मैडम के जमाने भूल जाओ आप, मेवाड़ का तो पता नहीं, मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर संभाग के अंदर खाता नहीं खुलेगा। और ये जितनी घूमती हुई दिख रही है ना वसुंधरा, उतनी वोट कम होते जा रहे हैं दिनों दिन। इस बात का भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ध्यान रखना चाहिए। मैं तो इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में अगर ये सेमीफाइनल चुनाव जीतती है, नई ऊर्जा अगर आप आरएलपी के नौजवानों, किसानों के अंदर भरते हो, भाइयों भरोसा दिलाता हूँ कि जोधपुर की धरती से संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और 80% स्थानीय लोगों को उद्योगों, इकाइयों में रोजगार और कानून का राज राजस्थान के अंदर और मजबूत लोकपाल बने, ताकि मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक और मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के अंदर शिकंजों के पीछे, सलाखों के पीछे डाला जा सके। इसके लिए आपको एक बार उदयलाल जी डांगी को जिता के ये संदेश देना है कि बल्लभनगर और कानौर के लोग अब इस व्यवस्था को बदलेंगे, इस राजाशाही को बदल के किसान के बेटे के हाथ में सत्ता सौंपेंगे। एक बार उदयलाल जी को बना दो। मैं राहुल समाज के कार्यक्रम के अंदर कह रहा था, वो बार बार कह रहे 70,000 वोट है, सीएम का 1 लाख है, क्या काम किया? आप एमएलए को भी बना नहीं बनाना, एमएलए बने जब बनेगा जब पहले यहाँ आएगी एमएलए से। ये काम अच्छा करेंगे। मैं राहुल समाज को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे पास आए, बोले कि साहब टिकट हमें दोनों पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन रावत समाज सारा साथ है, अब की बार हम टिकट बाद में ले लेंगे, लेकिन अब की बार उदयलाल डांगी को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार। तब मैं राष्ट्रीय उदयलाल जी के पास आया, बड़ा आग्रह किया, इन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और मैं भी मेरी बात कर रहा। 3 दिन जरूर बीच में चला गया था जब मुख्यमंत्री के जिले के अंदर एक वाल्मीकि समाज के बेटे को पुलिस ने गोलियों से भून दिया, एनकाउंटर किया फर्जी, तो हनुमान बेनीवाल भाग गया। भाइयों, एक ब्राह्मण समाज के बच्चे की 4 दिन पहले जब स्कूल के टीचर ने पीट के हत्या कर दी, कोई नहीं बोला। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल बोलता है और 8 घंटे बाद कांग्रेस के नेताओं को बयान आते हैं और मास्टर को पकड़ के जेल के अंदर डाला जाता है। स्कूल की मान्यता रद्द होती है। ये तमाम जातियों के लिए अगर कोई लड़ता हुआ नजर आएगा तो आपका भाई हनुमान बेनीवाल, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करता है, ईस्टर्न कैनाल सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग करता है और राजस्थान को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहता है और बल्लभनगर के विकास की बात करता है।
भाइयों, एक बार गारंट करके तौर पाया हूं, अपने भाई का भरोसा करना। मेरे सामने तो पार्टियां टिकट ही नहीं मांगती है, यहाँ तो टिकट की भागदौड़ चल रही है। मेरे वहां तो मांगती नहीं टिकट लेना मतलब हार है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पहला किसान का बेटा हूं जिसने पार्टी भी बढ़ाई और चिन्ह भी बोतल का लेके आऊं। बोतल ये बोतल का चुनाव चिन्ह है, इसमें जरूरत भूत और वसुंधरा भूतड़ी को बंद करके बंगाल की खाड़ी के अंदर डालने वालेगा। ये मैं आपको साथ देता हूं। उदयलाल जी को खाली होते तो दिखाना है, हम सबको आशीर्वाद देना है। जिस तरह बोतल का जल स्वच्छ और पारदर्शी होता है, उसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन इस राजस्थान की जनता को देंगे। आपके बीच हमेशा खड़े रहेंगे। अफीम के पट्टों से लेकर इस बल्लभ नगर की जो भी आम आदमी की तकलीफ है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जितनी भी गलत विषया बल्लभ नगर कानून के अंदर भरी है, आप 23 तारीख तक रोक देना। एक दिन फिर सुनवाई करेंगे, सारी वीसीआर फाड़ के फेंक देंगे। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बल्लभ नगर का एक किलो साथियों, कल तुम संघर्ष करो। चाणक्य में